हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मगन सर। बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्लास जो हमने की थी, पार्ट 4 जो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट की थी हमने। ठीक है। और आज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसे आपको थंबनेल पे दिख गया होगा, ये आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। ये आइडेंटिटीज आई कहाँ से, कैसे फॉर्म हुई, ये आज हम सीखेंगे। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले कल एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था फर्स्ट पार्ट का, वो गड़बड़ हो गया था। क्या गड़बड़ हुई थी देखते थे। इसमें हमने वैल्यूज पूरी पुट की थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 गड़बड़ हो गया था, इसे ठीक कर लेते हैं एक बार। जैसे साइन 30 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, कोसेक 60। जब आपका कोसेक 60 होता है, वो होता है आपका 2/√3। कितना होता है? 2/√3। ये भी तो रहेगा तभी करने के लिए। सेक 30 आपका 2/√3, कॉस 60 आपका 1/2, एंड कॉट 45 आपका होता है 1। कॉट 45 कितना होता है? देन आप यहाँ पे एल्सियम लेंगे, पूरा इरेज कर लेते हैं। एक मिनट, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कॉस कोसेक 60 की आपकी होती है माइनस का 2/√3, और कॉट 45 होता है 1। ओके। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आपका ये पूरा इरेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्सियम ले लीजिए। आपका जो एल्सियम होगा वो 2/3। सबसे पहले हम एल्सियम ले लेते हैं। आपको जो एल्सियम होगा वो होगा आपका 2/3। कितना होगा? 2/3। इधर एल्सियम लिया तो इधर आएगा √3। इधर आपका 1 है नीचे, 1, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3। √3 आपके पास है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ऐसे नीचे ले लेंगे, नीचे भी क्या आएगा? 2/3। एल्सियम लिया 4 प्लस का √3 माइनस, जो से किया √3, अदर 203 पूरा। ओके, 200 से 203 कट गया आपको, ये 203 और 103 303 हो जाएगा। 303 माइनस का 4 अपॉन 4 माइनस 4 प्लस माइनस का √3। आप कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस √3 अपॉन 4 प्लस √3। इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12 माइनस का 16, √3 से किया तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और 4 4 से 16। ओके, क्लियर? नहीं, 16 नहीं, इधर होगा, इधर जो आपका आंसर होगा वो आएगा 400। ठीक है, अपॉन इधर करेंगे तो ए माइनस पी और ए प्लस सी का फॉर्मूला, तो ए इसको यानी कि 4 प्लस का 16, 1/3 का 1200 में से 400 गया तो 800, 16 में से 9 गया तो 7, और 16 में से 3 गया तो 30। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी,
बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका एसी, परपेंडिकुलर आप बीसी ले लीजिए अगर एंगल ए के लिए बात करें, और बेस हो जाएगा आपका ए बी। मैं डिवाइड कर दूंगा ए सी स्क्वायर का दो साइड, ऑन डिवाइडिंग ए सी बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम ए सी से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। समझ में आया आपको यहाँ तक? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर होता है आपका 1। अगर हम एंगल ए के लिए बात करें तो बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन ए का फॉर्मूला होता है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। उसी तरीके से ये ए बी क्या है? बेस, और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपको कॉस ए का फॉर्मूला याद होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे ए बी क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? इसी आइडेंटिटी में ये पहली आइडेंटिटी होगी। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी, अगर हम डिवाइड बाय कॉस के द्वारा कर दें, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर है बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं तो क्या कंडीशन होती है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ये क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, आपको पता था सेक का होता है, 1 अपॉन कॉस रेसिप्रोकल सेक होता है, और स्क्वायर लगा होता है सेक स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता था? टेन होता था, स्क्वायर लगा होता है टेन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। थर्ड है आपकी इसी आइडेंटिटी में, अगर इसी आइडेंटिटी में अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है, पहले कॉस से किया साइन से करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। एक इसको इधर थोड़ा साइड से ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। ठीक है, साइन से हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर आपको होता है कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, स्क्वायर लगा हुआ तो कॉट स्क्वायर। तो ये आपकी इसी आइडेंटिटी सॉल्व। समझ में आए? आप एक बार फिर से समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कैसे वर्क करती है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आपने हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर, अगर एंगल एक के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कहते हैं एसी, एसी तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता सभी के लिए। परपेंडिकुलर आपका हो गया बीसी, बेस हो गया आपका एबी, आपने क्या किया? डिवाइड किया ए सी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, आपने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। डिवाइड किया तो ए सी क्या बनाया? बी सी अपॉन ए सी साइन स्क्वायर कैसे हुआ? आपको तो बी सी यहाँ पे एंगल के लिए परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ए सी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, स्क्वायर लगा होता है इसलिए साइन स्क्वायर। उसी तरीके से ये भी आपका बेस है, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कॉस होता है, स्क्वायर लगा हुआ था कॉस स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके यहाँ पे दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दोनों एंगल अगर आपके सेम हैं तो आपकी आइडेंटिटी 1 होती है। कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसी आइडेंटिटी में, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर,
वन अपॉन कॉस स्क्वायर ही होता है आपको सेक स्क्वायर। आपको पता है वन अपॉन कॉस क्या था, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक। फर्स्ट वीडियो में पढ़ना साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 है, कॉस स्क्वायर 1, स्क्वायर लगा होता है इसके अंदर स्क्वायर भी लगाती साथ में। आपकी सेकंड आइडेंटिटी होगी, याद रखो। थर्ड है आपकी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी में किससे डिवाइड किया है, फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर से डिवाइड किया। वन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। वन अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको आइडेंटिटीज। इसी पे बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगले आपकी जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 8.3 इन्हीं आइडेंटिटी पे बेस्ड है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपकी, फर्स्ट है आपकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड है आपकी 1 प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है। थर्ड है आपकी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, हमको यूज इससे को दो तरीके तीन तरीके से होता है, या तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर लीजिए। सेकेंड आप वन माइनस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है। इसी से साइन स्क्वायर को भेज दीजिए इस बार, ये कॉस स्क्वायर। पहले कॉस को भेजा 1 के पास तो साइन स्क्वायर बचा, फिर साइन को भेजा तो कॉस स्क्वायर हो। तीन तरीके से होता है। उसी तरीके से ये वाली आइडेंटिटी ये भी तीन तरीके से होती है। सेक पहले 1 को भेजिए, सेक स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। ओके, और अगर आप टेन स्क्वायर को भेजते तो सेक स्क्वायर है माइनस का टेन स्क्वायर है इक्वल टू ये भी होता है। ओके, समझ में आया। सेक स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर है और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। ये वाली आइडेंटिटी तीन तरीके यूज होती है। तो सेक स्क्वायर है माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर है, या कोसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर है इक्वल टू। ठीक है, किसी भी तरीके से आप यूज हो सकते हैं आइडेंटिटीज का। ठीक है, या तो समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो समझ नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो गलत हो गया था कल एक्सरसाइज 1.2 वाले एक्सरसाइज में, इसको ठीक कर लेंगे। देन आप आइडेंटिटीज पढ़ के रखेंगे, कैसी आइडेंटिटीज फॉर्म होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। पहली आइडेंटिटी ये, दूसरी आपकी ये वाली आइडेंटिटीज पता होना चाहिए आपको, तीसरी आपकी ये कैसे फॉर्म हुई ये भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होते हैं तो आप आने वाली चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चल मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।